उकसाओगे तो हम क्या बोलेंगे। देखो हमसे प्यार से बोलोगे ना, हम तो अपनी गर्दन कटा देंगे। मुसलमान कोई डरता नहीं किसी से, ज्यादा ही प्रोवोक करने लग गए तो मैंने क्या, नहीं बोलना ही पड़ेगा। मैंने क्या, फिर बुलवा के देख लो, तुम्हारे में दम हो, तुम्हारे अब्बा में दम हो तो। बजट पर चर्चा के दौरान इंदौर नगर निगम की मीटिंग में भारी बवाल हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक फौजिया शेख और रुबीना खान ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। जब इस मामले की जानकारी लेने के लिए रुबीना खान से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो था कि फौजिया शेख अलीम जो है वो आई थी। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि उन्होंने किस उसमें बोला, लेकिन उन्होंने बस ये बोला कि मुझे वंदे मातरम नहीं बोलना है ना। उसके बाद उनको निष्कासित कर दिया मुन्ना लाल यादव जी ने। चल रहा था? नहीं चल रहा था, तो वंदे मातरम तो 1 घंटे पहले हो चुका था। हाँ। फिर ये कैसे बात निकली कि फौजिया शेख अलीम वंदे मातरम गाएंगी या मुझे भी खुद नहीं मालूम। मैं तो खुद हैरान में हूँ कि उन्होंने आखिर बोला तो बोला ही क्यों, जबकि ना तो वो लोग सामने वाले उनको बोल रहे थे कि तुम बोलो, ना वंदे मातरम का कोई गीत चल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। उन्होंने पता नहीं क्यों किस वे में बोला, मुझे नहीं पता, पर बोला। से कैसे शुरू हुई थी? कुछ भी नहीं हुआ। वो तो पता नहीं किस चीज पे बोल रही थी, बोलते बोलते वो सामने वाले को ऊपर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उधर से वो चिल्ला रहे थे। उस बीच में उन्होंने बोला मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगी, तो बस वो उसमें शुरू हो गया न्यूसेंस। ये देर से भी आई थी इसलिए तो नहीं किसी ने कहा कि पहले वंदे मातरम गाओ? अब ये अल्लाह जाने, ये मैंने ये तो नहीं सुना, लेकिन मैंने इनको सुना कि इन्होंने बोला कि मैं नहीं गाऊंगी। और फिर आपने उनका साथ दिया? नहीं, मैंने उनका साथ नहीं दिया, वो तो चली गई थी, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर बाद में जो बीजेपी वाले थे ना, उनको मैं मिल गई एक आसान शिकार। क्या हुआ कि वहाँ पे कोई भी मुस्लिम पार्षद आए नहीं थे, फौजिया भी चली गई, मैं अकेली बैठी हुई थी। अब वो तो चली गई, अब ये इनको भी बैठ जाना चाहिए था। ये मेरे मुंह के सामने नारे लगा रहे हैं आके कि बोलना ही पड़ेगा, वंदे यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम बोलना होगा। जो हम मुझे बोल रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे, और वो जूते मारे सालों को, देश के गद्दारों को। जब सामने से तुम हमें उकसाओगे तो हम क्या बोलेंगे। देखो हमसे प्यार से बोलोगे ना, हम तो अपनी गर्दन कटा देंगे। मुसलमान कोई डरता नहीं किसी से, वो तो फौज में भी है और देश की सुरक्षा भी करता है, और हर जगह हर फील्ड में मुसलमान साथ देता है। लेकिन तुम ऐसी दादागिरी करोगे तो फिर हमको तो नहीं बर्दाश्त होती कि तुमको बोलना ही पड़ेगा। मैंने बोला नहीं बोलना, पहले तो यही बोला मैंने, फिर ज्यादा ही प्रोवोक करने लग गए तो मैंने क्या, नहीं बोलना ही पड़ेगा। मैंने क्या, फिर बुलवा के देख लो, तुम्हारे में दम हो, तुम्हारे अब्बा में दम हो तो। तो इस पर फिर कोई और बहस हुई या खत्म हो गया मामला? बस ये मामला खत्म हो गया उसी टाइम, मतलब थोड़ी देर बाद फिर दूसरी बहस चलने लग गई। लेकिन ये जो भी हुआ, मतलब खैर अच्छा नहीं हुआ। इसमें कोई, हम लोग देखो जनगण मन अच्छे से गाते हैं, उसका आदर भी करते हैं, खड़े होके गाते हैं। आज जब वंदे मातरम हुआ तब आप उपस्थित रही? हाँ, पहले भी रही? अरे हमेशा रहते हैं। और कोई ऑब्जेक्शन नहीं? कोई, अरे काय का ऑब्जेक्शन यार, ये हमारे देश के गीत हैं, देश के गान हैं, इससे हमें क्या ऑब्जेक्शन होगा। हम हमेशा हर जगह खड़े रहते हैं। फौजिया शेख अलीम भी पहले नेता प्रतिपक्ष भी रही है, हाँ? और बाद में भी ये भी हमेशा, अरे ये भी हमेशा गाती थी। मैं इसके साथ 15 साल से पार्षद हूँ। किसके साथ? फौजिया के साथ, है ना। तो ये हमेशा ही, इसने कभी उजर ही नहीं उठाया इन दोनों चीजों पे। आज पता नहीं क्या हो गया था उसको, अपने आप से ही। और वो तो चली गई, और मैंने किले लड़ाने लग गई उन लोगों से फालतू में, और मैं फालतू बदनाम हो गई कि ये ऐसा कर रही, कंट्रोवर्सी कर रही है, ये कर रही, वो कर रही, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। इनको बर्खास्त कर दिया आज के लिए। और आपके ऊपर भी कोई? नहीं, मैंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। मैंने तो बस इनसे बोला नहीं बोलना, बस। बाकी मैंने बोला ही नहीं कि मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगी या राष्ट्रगीत नहीं गाऊंगी। मैं ऐसे बात करती नहीं हूँ कभी भी, मैं क्यों बोलूंगी। इस मामले में नगर निगम के अध्यक्ष से भी बात की गई तो उन्होंने पूरा मामला बताया। वंदे मातरम पे गीत पे जो 150 साल हो गए, सारे देश में जश्न के रूप में एक मनाया जा रहा है। इस वंदे मातरम का एक वो केंद्र से गाइडलाइन जारी हुई है कि यार ये वंदे मातरम सारे गीत शासकीय कार्यालयों में गाया जाए। उसका अपमान करते हुए एक तो वंदे मातरम हुआ जब आना नहीं, और जब उस समय अनुपस्थित रहना, और बाद में आके डिस्टर्ब करना सदन को, ये। और फिर जब लोगों ने उसका विरोध किया तो वंदे मातरम गीत के बारे में अपशब्द कहना, ये फौजिया शेख अलीम जी के द्वारा किया गया। वंदे मातरम के समय उपस्थित थी क्या? वो वंदे मातरम के समय उपस्थित नहीं थी, और बाद में आके वो जब शुरू हो गया, सदन शुरू हो गया, उसके बाद वो आई और सदन को डिस्टर्ब करने लगी।
और कहा कि भाई आपको सदस्यों ने कहा कि आपको वंदे मातरम के समय उपस्थित रहना था, तो उन्होंने आप शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि मेरे से मैं अभी आपको बता नहीं सकता, उन्होंने इस तरह के गंदे शब्दों का उपयोग। कोई ऐसा उन्होंने नियम बताया कि कोर्ट ने कहा है कि वंदे मातरम गाने पर बाध्य नहीं किया जा सकता या वो नहीं गाएंगे, ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने ऐसा मुझे उस पर मोबाइल पर बताया था। बाकी वो वंदे मातरम गाने नहीं गाने का शब्द नहीं था, बात नहीं थी। वंदे मातरम के गीत के बारे में अशब्द कहना ये और सदन को डिस्टर्ब करना, इसलिए उनको उसको सदन से बाहर किया गया। तो ये बाहर नहीं जा रहे थे आपके कहने के बाद भी, क्योंकि आप सभापति हैं? हाँ, उनको जब कहा कि भाई आप सदन से बाहर चले जाओ तो वो नहीं गई। उसके बाद फिर नियम बताने लगी। फिर उनके जो पार्षद दल के नेता हैं उनको समझाया कि भाई अगर नहीं जाएंगे तो इन्हें सख्ती से जो नियम अनुसार कार्रवाई करके निकाला जाएगा। तो फिर वो चली गई।